तो मैं भी खुद विक्टिम फैमिली से हूँ। हमें इम्फाल वैली में सबसे पहले तो सारी सुविधाएं जो है, हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिस के हो, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, सारी सुविधाएं जो है इम्फाल वैली में है। इम्फाल वैली में है, इसलिए हमें अपना हिल छोड़ के इम्फाल में रहना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पे ऑफिस जाने में बहुत दूर पड़ता है। सारी सुविधाएं इम्फाल वैली में सब कुछ पैक दिया हुआ है, तो हमें इम्फाल में रहना पड़ता है। फिर रहने के बाद अभी हमें ऐसे ट्रीट किया है, हमारे घर को जला दिया, हमारे इवन हमें बेरहमी से मारा गया है, हमें वहाँ से भगाया गया, और हमारे इवन हिल्स में, हमारे पहाड़ एरिया तक उन्होंने अटैक करने आते हैं। तब तक वो लोग अटैक करने नहीं आते, हमारे में पीस होता है। तो इसलिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें पहले से सेपरेट कर दिया है, तन मन धन और हमारे ज़मीन के थ्रू सब कुछ उन्होंने हमें अलग कर दिया है उन्होंने। और दूसरी बात, जो भी कुछ भी जाते हैं इम्फाल से जाके फिर हमारे हिल्स में जाते हैं, जो भी सुविधाएं आएंगे, अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगा वहाँ से वहाँ जाएंगे, पर हमें तो एयरपोर्ट तक जाने के अलाउ नहीं है। हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे भी तो हमारा गला सर काट दिया जाएगा, हमें मारे जाएंगे, तो हमें तो लेने के लिए तक नहीं जा सकते। हॉस्पिटल जाने के लिए जो एम्बुलेंस में गए थे, माँ और अपने बेटा 7 साल के बेटे को लेके वो हॉस्पिटल गए थे, उनको एम्बुलेंस में डाल के उनके आंटी के साथ जिंदा जला दिया। वो भी अपना जो एक सुविधा यूज़ करने के लिए वो गए थे, उनको भी जला दिया। तो हमारे सब कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ इम्फाल वैली में है, पर हम कुकी समुदाय क्यों नहीं जा सकते? पर हम तो स्टेट मणिपुर में रहने वाले हैं, तो हम इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं, सब कुछ हमें अलग कर दिया गया है, तो हमें वहाँ से हमारे जान को सुरक्षा करने के लिए हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, इसलिए हमने सेपरेट एक्शन मांगा है। अभी रिसेंटली भी 1 दिन 2 दिन में अभी भी वायलेंस मणिपुर मैतेई लोगों ने हमारे पहाड़ के जो गांव में अटैक किया है दोबारा। तो इसका मतलब है कि जो मैतेई सीएम बिरेन ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि हमारे लोग मतलब कि उनके बोलने में भी जो कुकी का समुदाय है वो पहले से हमें उनके मानदंड से हमें अलग कर दिया है। तो उनके मन में जो इंटरव्यू बोलते हैं, जो भी हमारा मणिपुर को तोड़ना चाहते हैं, हम भी मणिपुर हैं, हम भी मणिपुरी थे, तो उन्होंने क्यों हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे कि हम मणिपुर की नहीं है? आपने क्यों हमारे घर जलाया, आपने क्यों हमारे मारा, क्यों आपने हमारा कुकी बेटे का आपने क्यों सर काटा, क्यों हमारी बेटियों को आपने क्यों उनकी इज्जत देने लूटने के लिए आपने स्टेट फोर्सेस को क्यों हैंड ओवर कराया? तो ये सब जो है अभी भी इसका मतलब पूरा क्लियर दिख रहा है कि हमारा स्टेट फोर्सेस भी अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है। मैतेई लोग समझते हैं कि हम कुछ भी करें, कोई हमारे ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। तो ये इट्स अ चैलेंज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने चैलेंज किया है, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट उनके और सुप्रीम कोर्ट पे पूरे भरोसा है। तो ये मैतेई गवर्नमेंट है, मैतेई सीएम, वो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट को वो चैलेंज कर रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर नहीं पहुंच पाए, आखिर क्या वजह है? विदेश तो घूम रहे हैं वो। मैं मोदी जी नहीं हूँ, अगर मैं मोदी जी होता मैं आपको बिल्कुल जवाब देते। आप लोग मोदी जी को पूछिए, 3 महीने हो गए, आप क्यों चुप है? आपकी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, आपके बेटों के सर काट दिया जाए, आपके देश के नागरिक जो कुकी समुदाय है उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आप चुप है? आप लोग उनको पूछिए, आपको उनके ऊपर थोड़ा सा भी इंसानियत रहता है तो वो उनको बोलिए कि मणिपुर जाइए, देख के खुद जाके सबकी एटलीस्ट कुछ थोड़ा मदद करके आए हैं। हमारे देश में जो शक्ति मिशन, आत्मनिर्भर भारत और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन तो हमारे लिए सिर्फ स्लोगन ही रह गया, क्योंकि 3 मई से हमारे ऊपर जो हिंसा चल रहा है, अभी तीसरा मंथ हो गया है, तो गवर्नमेंट कहाँ है? कौन है हमें बचाने के लिए? तो मैं ये अपने देश की जो भारत के जो भाई हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ, आप लोग अपने घर से निकलिए, मणिपुर पहुँचिए, आप लोग हमारे भगत सिंह जी के रूप धारण करके जाइए। हमारे मणिपुर में जो बीरेन सिंह की लंका जो है वो जलाने के लिए हमारे देश की बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे हनुमान जी की रूप धारण लेके जाइए। हमारे राम जी ने अपने
हमारे सीता मैया के इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने वनवास में जाके लंका जला के सारे जो गलत के ऊपर उन्होंने सही का जीत दिखाने के लिए उन्होंने जो हमें एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है वो अभी मणिपुर में लागू होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने देश के मिलेगा या फिर कानून से मिलेगा? ये हमारे जो मणिपुर में हुआ है वो इंसानियत पहले होना चाहिए, इंसानियत सबसे पहले ऊपर होना चाहिए, इंसान की ज़िंदगी सबसे पहले होना चाहिए। मैम लास्ट क्वेश्चन, क्या फिर से कुकी और मैती जो है वो अपने पहले जिस तरीके से नेबर थे वो बन पाएंगे? मेरी कलीग से मेरी स्कूलिंग इम्फाल से हुआ है, मेरी फ्रेंड्स से सारी मैटे के, उनके फेस्टिवल्स में हम जाते वो हमारे में आते खाते पीते। हमारे इवेंट जो चर्च के फर्नीचर से मैटे सीएम ब्रेन ने हमें डोनेट किया था, तो इसका मतलब वही उस सारा जला दिया, हमें वहाँ से बेघर कर दिया। हमारा उनके साथ रहना का मतलब हमारे लाइफ को रिस्क है, तो हमारे लाइफ को बहुत रिस्की है। हमारे लाइफ को बचाने के लिए सरकार, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हमारे लाइफ आगे भी बच जाए। क्या मणिपुर की बेटियां मोदी जी को माफ कर पाएंगे? मणिपुर की जो बेटियां नहीं हैं वो सारे देश की बेटी है। देश की बेटी के साथ ये जो हो रहा है वो मोदी जी ने खुद करवाया है, क्योंकि 30 दिन भी नहीं है, अभी 3 महीने हो गया ये चलने दिया। तो किसने चलने दिया? पावर किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है पावर। सारे जो हमारे देश जो है पॉलिटिक्स थ्रू चलता है, दे आर द गवर्निंग बॉडी जो क्या कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी खुद जाके मणिपुर पहुंच सकते हैं, क्यों मोदी जी क्यों नहीं पहुंचे हैं? पर मोदी जी तो महिलाओं की बड़ी बात करते हैं ना, उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन मणिपुर में शांत है, बिल्कुल शांत है। इसलिए मैं मीडिया वालों को मैं पूछना चाहती हूँ, हमें से मत पूछिए, मोदी जी को जो भी पूछना है मोदी से पूछिए। मीडिया के सामने नहीं आते ना, दिक्कत तो यही है ना। देखिए तो यही तो है ना, मणिपुर में भी हम नॉट रीचेबल है। दूसरी बात, जो इनके जो सीएम है मैते बिरेन, वो सिर्फ मैते समुदाय के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके बचाव के लिए कर रहे हैं। सारे कुकी समुदाय को उन लोगों ने वहाँ से पहले दिन से वहाँ से मणिपुर से अलग कर दिया है। तो अलग कर दिया है तो मैं मोदी से ये गुजारिश करती हूँ, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि हमारे जान भी बच जाए, शांति से रहे और हमारा देश भी शांति से रहे। नहीं, में आप लोग प्लीज़ हमारा मदद कीजिए, वही हमारे लिए जस्टिस। लगता है जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एंटी कुकी है, वही उनकी सबकी जिम्मेदारी है। स्टेट फोर्सेस किसके लिए रखा गया है? स्टेट फोर्सेस अगर वो चाहते हैं तो 3 तारीख के इंसिडेंट जो है 4 तारीख को चुप करा के सब समुदाय को बुला के सब सुलझा सकते थे, पर उनको वो चाहते नहीं है। जो भी सब कुछ हो रहा है, ही इज़ द इंस्टिगेटर ऑफ एवरी क्राइम एंड एवरी वायलेंस इन द मणिपुर स्टेट। स्लोगन दी हुई है और खन्ना इन सब